यूजीसी का मुद्दा जो जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ शिक्षण संस्थानों में भेदभाव करता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था, यह गाइडलाइंस के अगेंस्ट में लोग खड़े हो गए हैं। जंतर मंतर पर 21 अगस्त से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जनरल कैटेगरी के लोगों के द्वारा। जनरल कैटेगरी में मैं बता दूं कि जो जाति शामिल होते हैं उसमें ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, बनिया, सभी बनिया नहीं, बहुत सारे राज्यों में बनिया को ओबीसी में रखा गया है और बहुत राज्य ऐसे हैं जहां की बनिया को जनरल कैटेगरी में रखा हुआ है। मुस्लिम समाज में भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि शेख, पठान, ये सभी जनरल कैटेगरी के लोग हैं। जनरल कैटेगरी के लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। उसमें हो सकता है कि कुछ लोग शामिल नहीं हो, लेकिन बड़े पैमाने पर ये धरना प्रदर्शन होने जा रहा है जंतर मंतर पे। उनका मांग है कि देश में जो अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है आरक्षण के कारण, उसको समाप्त किया जाए और आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। यह कहा जाता है कि जनरल कैटेगरी के लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं और उन लोगों ने काफ़ी वोट दिया सरकार को, कितने ही विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, और अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, वो उसी वोट के आधार पर है। दूसरी जाति के लोगों ने भी उनको वोट दिया और सत्ता के शिखर तक पहुँचे, लेकिन आधार वोट की बात जहाँ तक है तो वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। आज हमारे देश में जो कानून बन रहा है, एक पार्टिकुलर सेक्शन के लिए कानून बन रहा है। यदि किसी नेता को आप भाषण देते हुए सुनेंगे तो वो ये बोलते हैं कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों आदि के लिए एक फंड की व्यवस्था की जाएगी या उनके लिए एक कमीशन की व्यवस्था की जाएगी। इन लोगों का कहना है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए, और अभी जो आरक्षण की व्यवस्था देश में चल रही है वो कहीं से भी सही नहीं है। वो भेदभाव पैदा करता है समाज में, वो भेदभाव पैदा करता है शिक्षण संस्थानों में, सरकार में, सरकारी दफ्तरों में, हर एक जगह ये आरक्षण का मुद्दा परेशानी का सबब बन गया है। यदि भारतीय संविधान को देखा जाए तो ये समानता का अधिकार पर चलता है। यह सभी लोगों के लिए समान अधिकार देने की बात करता है। लेकिन यदि आप आरक्षण की मूल संरचना को देखें तो ये जनता के बीच में, लोगों के बीच में विभेद पैदा करता है। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं। यदि एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है और वो अपने समाज छोड़ करके दूसरे समाज के व्यक्ति यदि उनको बोल रहा है या अपना विचार रख रहा है तो वो डरता रहता है कि कहीं ये बात गलत न हो जाए। अब ये बहुत विकट परिस्थिति है। कहने के लिए तो हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, सभी लोगों को समान अधिकार है, सभी लोगों को बोलने का अधिकार है, लेकिन एक दूसरे पर हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। जब कोई बात आती है तो एक जाति दूसरे जाति को गाली देने लगता है। यदि आप सोशल साइट की बात करें तो आप मैसेज पढ़िए, यदि एक पार्टी के नेता ने कुछ बोला तो कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, और वहीं पर कोई दूसरे पार्टी के नेता आ जाते हैं जो कि अलग जाति के होते हैं, तो उनके भाषा में एक अलग तरह का द्वेष होता है उस दूसरे नेता के प्रति। ये क्या दर्शाता है कि हम अपने समाज को सही से आगे नहीं लेके चल रहे हैं। समाज में एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा हो गई है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। रहते हैं हम अगल बगल के घर में, लेकिन सोचते रहते हैं कि वो फलाने जाति का है, वो किसी दूसरे जाति का है, कहीं हमें हानि न कर दें। ये चीज़ जो पैदा हो गई है भारत में, इसको संभालने वाला कोई नहीं है। जो भी सरकार आती जा रही है वो आरक्षण के बारे में बात करती रहती है। बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जो कि सिर्फ आरक्षण की बदौलत ही चल रही है। यदि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए तो वो पार्टी धराशायी हो जाएगी। और आरक्षण की स्थिति ऐसी हो गई है पूरे देश में जो कि हम लोग एक कोल्ड वार जैसा स्थिति देख रहे हैं। जैसे एक समय दुनिया में कोल्ड वार चला था अमेरिका और रसिया के बीच, उसी तरह का कोल्ड वार में हम जी रहे हैं। हमारे माइंड में एक दूसरे के प्रति कोल्ड वार चल रहा है। जो उस जाति के लोग हैं तो वो क्या सोच रहे होंगे और हम अपने जाति के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये हमें विभेद पैदा करता है, ये हमें अलग करता है समाज में एक दूसरे के सोच के प्रति, और हमें जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पर हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस आरक्षण की संरचना ही ऐसी बन गई है या बना दी गई है राजनीतिज्ञों के द्वारा, जो कि समाज में विभेद करने के जैसा है। अब कोई व्यक्ति है जो मेहनत करते करते 100 में से 80%, 85% लाता है, वो अपने स्थान को नहीं पाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 0 से 30% भी ला लेता है तो उसको वह स्थान दे दिया जाता है, यानी नौकरियों में उनको वरीयता दे दी जाती है। ये क्या बताता है कि हम वैसे व्यक्ति को काम पे रख रहे हैं जो कि काम करने के लायक नहीं है, और जो काम करने के लायक है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। इससे बड़ा देश के लिए खतरनाक स्थिति क्या हो सकती है, जो कि हम अपने टैलेंट को ही समाप्त कर रहे हैं, अपने देश के टैलेंट को समाप्त कर रहे हैं, इस दुर्भावना में
कि वह दूसरे जाति से है और हमारी सोच बिल्कुल दूषित हो गई है एक दूसरे के प्रति। हम अंदर से एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। यदि हम देश लेवल की बात करें, इसी सब मुद्दे को लेकर के जनरल कैटेगरी के लोगों ने जंतर मंतर पर धरना देने का ऐलान कर दिया है और ये 21 तारीख से यानी कि 21 अगस्त से शुरू होने जा रही है और ये लगता है कि बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और ये सरकार को बहुत परेशानी करने जा रहा है। एक गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं होगा, ये सभी लोगों के साथ होने वाला है, यानी कि सभी पार्टियों के साथ होने वाला है।